अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं ए, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स की का तयन करने के लिए। दीज ऑपरेटर कैन बी यूज इन मैनी कंडीशनल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कई कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छा, आखिर में हम इसके बाद अब एक प्रोग्राम भी करेंगे डेफ सी प्लस प्लस में, उसके ज़रिए समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स डैट आर यूज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। यानी तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला है एंड ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज़ कॉल्ड एंड ऑपरेटर। इसको हम इस सिंबल के ज़रिए, एंड के सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। द कंडीशन विल बी ट्रू इफ़ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। यानी एंड ऑपरेटर में अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये x ग्रेटर देन y, यहाँ पर x y की और z की वैल्यू दी हुई है, x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन z। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होंगे तो ये इस होल की वैल्यू ट्रू होगी, ये एंड ऑपरेटर के ज़रिए। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर शर्त होती है कि एज 21 साल से ज़्यादा हो और ग्रेजुएशन हो। दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर कोई एक चीज़ भी लैग करती है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसी तरह जैसे किसी कॉलेज में ये शर्त हो कि आप मैक्सिमम एज लिमिट है 22 साल और मैट्रिक किया हुआ हो। अगर किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ होगा जब भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, और अगर 22 साल से ज़्यादा उम्र हो उसको भी एडमिशन नहीं मिल सकता। दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, यानी 22 साल से कम हो और मैट्रिक किया हुआ हो तभी उसमें कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें ट्रू होना ज़रूरी हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो कि रिलेशनल एक्सप्रेशन है ये भी ट्रू हो और ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो होल की वैल्यू ट्रू होगी, ये एंड ऑपरेटर की वजह से। अच्छा, इसके बाद है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम इस पाइप के निशान, इसको हम बोलते हैं पाइप के निशान के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉन एज और ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर। द कंडीशन विल बी ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। यानी इसमें और ऑपरेटर में कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगर कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर एक्स वाई की और एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। इसकी मिसाल ऐसे ही है और ऑपरेटर की। मिसाल के तौर पर आप जैसे पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें चॉइस होती है, एक बात सवाल ऐसा होता है उसमें और लिखा हुआ था। इसका मतलब होता है कि अगर आप ये पोर्शन कर लें या ये पोर्शन कर लें, कोई एक भी कर लेंगे तो आपका सवाल उसमें उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। इसी तरह किसी जगह पर कोई एडमिशन होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, उसमें मेरिट पर भी एडमिशन होता है और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस का भी ऑप्शन होता है। अगर कोई मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा, या अगर कोई इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस के ज़रिए एडमिशन लेना चाहता है, यानी अगर वो उसकी हाई फीस पे कर सके तो उसको भी एडमिशन मिल सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस में से मिसाल के तौर पर सेल्फ फाइनेंस या मेरिट, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल होगी तो स्टूडेंट को उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो यानी दोनों की ट्रू होना ज़रूरी नहीं, कोई एक भी ट्रू होगी तो एडमिशन हो जाएगा। तो और ऑपरेटर का भी यहाँ पर इसी तरह ये काम करता है। इसके अलावा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को इस सिंबल से जाहिर करते हैं। दिस ऑपरेटर इज़ कॉल्ड नॉट। द कंडीशन विल बी इन्वर्टेड, फॉल्स बिकम ट्रू एंड ट्रू बिकम फॉल्स। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगी
तो ट्रू कर देगा, यानी x इज़ लेस देन y, ये कंडीशन है यहाँ पर, x इज़ लेस देन y, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसको ये ट्रू कर देगा, फॉल्स, यानी 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर लगे हुए होते हैं या यूपीएस लगे हुए होते हैं, तो अगर बिजली पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बहाल होगी वापडा की या केई की, तो बैटरी की जो बैटरी को वो ऑफ़ कर देगा, और अगर जैसे ही लाइट जाती है तो वो बैटरी का जो चार्ज है वो उसकी बैटरी की जो करंट है उसको ऑन कर देगा। जैसे ही वापडा की और के ई की उसकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कट ऑफ होगी तो उसको ऑन कर देगा, और जैसे ही वापडा या के ई की इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो वो बैटरी को ऑफ़ कर देगा। तो हमारे यहाँ घरों में जो यूपीएस है वो इसकी एंड ऑपरेटर की एक बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, अब हम डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। ये मैंने डेफ सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इसमें सबसे पहले हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, x इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 5 और z इज़ इक्वल टू 12। फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। ये प्रोग्राम आपकी बुक में मौजूद है और उसी पैटर्न के हिसाब से हम ये प्रोग्राम टाइप करेंगे। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसके बाद शो करवाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम x इज़ ग्रेटर देन y और एंड ऑपरेटर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे x इज़ लेस देन z, और फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर, और फिर इसके बाद हम एंड लाइन डिस्प्ले करवा देंगे। इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं और क्या, और ऑपरेटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर आखिर में इसको हम टाइप करेंगे नोट के लिए। x इज़ लेस देन y, नॉट
ऑपरेटर एंड लाइन, और फिर आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इसने यहाँ पर ये शो किया है। यहाँ पर इसने 1 1 1 शो किया। एंड ऑपरेटर ने कैसे वर्क किया, x इज़ ग्रेटर देन y, यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है y से, तो ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद एंड, फिर x इज़ लेस देन z, x इज़ लेस देन z, यहाँ पर x लेस देन है z से, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 12, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों ट्रू हो गई, तो यहाँ पर इसने 1 लिख दिया एंड ऑपरेटर ने। इसी तरह z में भी x इज़ ग्रेटर देन y, और ये दोनों ट्रू हो गई, तो इसने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसी तरह नॉट में x इज़ ग्रेटर लेस देन y, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसने इसको इन्वर्ट कर दिया, यानी इसका उलट कर दिया, ये 0 हो गई तो इसको 1 कर दिया, ये तीनों की वैल्यू 0 हो गई। अब इसी को हम कर देते हैं 20, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 20, इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन y, ये कंडीशन ट्रू हो गई। x इज़ लेस देन z, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, x की वैल्यू 20 और z की वैल्यू 12 है, x इज़ यहाँ पर इज़ लेस देन z, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने यहाँ पर 0 दे दिया। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, फिर भी इसने यहाँ पर 1 ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू कर दी। यहाँ पर क्योंकि ये और है, कोई दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ जाएगी। यहाँ पर दोनों की ट्रू होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसने एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसने यहाँ पर फॉल्स कर दी। यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, तो इसको ट्रू कर दिया, x इज़ लेस देन। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंड ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं, और इसमें हम और भी रिलेशनल एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। एंड और ऑपरेटर के कम्बिनेशन के साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड और नोट के कम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन के साथ हम इसमें इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने शुरू में डेफिनेशन में देखा था। दीज ऑपरेटर कैन बी यूज इन मैनी कंडीशनल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिफरेंस पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के दरमियान में। थैंक यू।